दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास है होंडा के न्यू लॉन्च SP 125 स्पोर्ट एडिशन और यहाँ पर ग्लैमर न्यू लॉन्च जो 2023 में अभी हाल में ही ग्लैमर लॉन्च हुआ है और दोनों ही बाइक जो है 125 सेगमेंट में आती है। तो यहाँ पर जो होंडा SP और यहाँ पर ग्लैमर इन दोनों को कंपैरिजन वीडियो फुल डिटेल्स में बनाने वाले हैं। दोस्तों इसका माइलेज क्या है, इसका माइलेज क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पूरा डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों बाइकों का फ्रंट से लुक देख लिए तो ये होंडा SP स्पोर्ट एडिशन कुछ इस तरह से लगता है देखने में और यहाँ पर ग्लैमर कुछ इस तरह से लगता है देखने में। ये ब्लू कलर की ग्लैमर है। होंडा SP के सामने फ्रंट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्लॉसी वाइजर मिलता है और यहाँ पर स्टिकर मिलता है और इसका जो हेडलैम्प है ये फुल्ली LED में आपको मिल जाता है और नीचे मडगार्ड कुछ इस तरह से लगता है देखने में जो कि फुल्ली फाइबर में है। और वहीं पर ग्लैमर की बात करते हैं तो ग्लैमर में आप देख पा रहे हैं यहाँ भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पर वाइजर मिलता है, यहाँ पर 3D का लोगो मिलता है और इसका जो हेडलैम्प है वो हेलोजन में आपको मिलता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो मडगार्ड है ये मडगार्ड आपको फुल्ली फाइबर में मिलता है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइनिंग आपको मिल जाता है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल अगर होंडा SP की देखें तो वो ये कुछ इस तरह से लगता है देखने में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक काउल मिल जाता है, ग्लोसी कलर में ये आती है। ये बाइक दो कलर में आती है दोस्तों, एक ग्लोसी ब्लू में आता है मेटलिक में और दूसरा ग्रे मेटलिक में आता है जो ब्लैक भी आप बोल सकते हैं, ब्लैक टाइप में लगता है। और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं होंडा की ब्रांडिंग मिलता है 3D में और यहाँ पर स्टिकर ग्राफिक्स मिलता है। जो SP 125 पहले वाली थी उसी में यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है और यहाँ पर स्टिकर ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है। और इस साइड देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ग्राफिक्स कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पर ऑरेंज कलर का मिलता है, यहाँ पर ग्रे मिलता है, व्हाइट ग्रे और यहाँ पर डीप ग्रे मिलता है, यहाँ पर भी आपको ग्रे मिलता है, इस टाइप से आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको एक फाइबर का एक पट्टी मिल जाता है, ये भी काफी बिल्ड क्वालिटी की है। और इसके नीचे आते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पोर्ट एडिशन का आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है और यहाँ पर कार्बन फाइबर का टच आपको मिल जाता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर मेड ब्लैक फाइबर मिलता है और यहाँ पर ग्लोसी में आपको कलर मिल जाता है देखने में, ये भी काफी अच्छा लगता है। तो वहीं पर अगर हम ग्लैमर की तरफ आते हैं तो ग्लैमर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो है FI का लोगो मिल जाता है, स्टिकर कुछ इस तरह से लगता है, काउल यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर एक स्टिकर मिलता है, यहाँ पर 3D में स्टिकर मिलता है टैंक में और यहाँ पर हीरो की स्टिकर मिल जाती है, यहाँ पर i3S का कोई स्टिकर मिल जाता है, स्टिकर कुछ इस तरह से लगता है, यहाँ पर क्रोम फिनिश में ये डिजाइन मिल जाता है, काउल कुछ इस तरह से लगता है देखने में। तो ये तो थी इन दोनों बाइक की साइड प्रोफाइल की लुक और फ्रंट का लुक का बात किया, ग्राफिक्स का बात किया। और अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक की स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले शुरुआत हम इसके फ्रंट टायर से करते हैं, फ्रंट मडगार्ड से करते हैं। होंडा SP 125 स्पोर्ट एडिशन में तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है और यहाँ पर 240 mm का आपको डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है। टायर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 80-118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। वहीं पर ग्लैमर की बात करते हैं फ्रंट में तो यहाँ पर देख पा रहे हैं C8 का टायर मिल जाता है और इसमें भी आपको 80-118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। एलॉय व्हील कुछ इस तरह से आपको दिखती है, यहाँ पे टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिल जाता है और इसका जो रिफ्लेक्टर है वो आपको सामने में यहाँ पर मिल जाता है। जो मडगार्ड है वो मडगार्ड कुछ इस तरह से डिजाइन में देखने में लगता है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों की डायमेंशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लैमर में बात करते हैं तो ग्लैमर का जो लेंथ है वो 2005 mm आता है और विथ 735 mm इसका है और हाइट जो है 1070 mm आता है और सीट हाइट जो है 790 mm ग्लैमर की आती है। व्हील बेस 1265 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस जो है 150 mm इसका आता है। पेट्रोल टैंक 13.6 लीटर का है और ये बाइक की जो कर्व वेट है दोस्तों 125 किलो ड्रम ब्रेक में और डिस्क ब्रेक में ये बाइक आती है 129 किलो की, लगभग 130 किलो की ये बाइक आती है। और वहीं पर आते हैं SP 125 की डायमेंशन की। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो सीट हाइट है ये 790 mm का है और इसका जो लेंथ है दोस्तों ये 220 mm का है और 785 mm इसका विथ है और 1103 mm जो है इसका हाइट आता है इस बाइक की। और लेंथ की बात करें तो 220 mm इसका लेंथ है। व्हील बेस जो है 1285 mm इस बाइक की, हाइट जो है 1103 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की 160 mm आती है दोस्तों और विथ जो है 785 mm आता है। और ये बाइक की जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है ये 11.2 लीटर की आती है। ये बाइक 116 किलोग्राम की आती है। तो इन दोनों बाइकों की जो है मीटर कंसोल अगर हम देखते हैं तो मीटर कंसोल जो है आप देख पा रहे हैं SP 125 में कुछ इस तरह से दिखता है और ये भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पर मिल जाता है सारा फंक्शन के साथ। जो SP में आपको फंक्शन मिलता है सारा फंक्शन इसमें मिलता है। और वहीं पर आते हैं ग्लैमर में तो ग्लैमर में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाता है। जो जरूरी फंक्शन है सारा आपको मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियल टाइम माइलेज, सारा चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं ग्लैमर में यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाता है, इससे आप अपने मोबाइल को चार्ज वगैरह कर सकते हैं। 5 की अगर हम हैंडल बार देखें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं होंडा की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हैंडल बार आपको ग्लोसी में मिल जाता है और ये नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ है। और वहीं पर देख पा रहे हैं ग्लैमर देख पा रहे हैं तो ग्लैमर भी आपको यहाँ पर ग्रे मेटलिक में हैंडल बार मिल जाता है और ये भी जो है नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है और इसको चलाने में थोड़ा सा कंफर्ट लगता है। होंडा SP भी कंफर्ट लगता है लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा यहाँ पर कम उठा हुआ है। होंडा SP की फ्यूल टैंक कुछ इस तरह से लगती है देखने में और इसका है यहाँ पर फ्यूल खोल के आपको दिखा रहे हैं। ये आपका 11.2 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी आता है यहाँ पर आपको
होंडा एसपी में। वहीं पर ग्लैमर में बात करें तो ग्लैमर में भी कुछ इस तरह से टैंक लगता है। यहाँ पर 3D में ग्लैमर का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और ये आपको दिखाते हैं ये टैंक खोल करके, तो इसका भी टैंक जो है कुछ इस तरह से लगता है देखने में। खुलने के बाद देखिए यहाँ पर भी आपको पानी निकलने का जगह मिल जाता है, जो कि आराम से पानी निकल जाए। टैंक कुछ इस तरह से लगता है, एक क्लिक में खुल जाता है इसका टैंक। सीट कंफर्ट की बात करें होंडा एसपी में तो देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा सीट आपको मिल जाता है और कुशन ठीक ठाक है, थोड़ा और दबना चाहिए। और वहीं पर ग्लैमर की बात करें तो ग्लैमर में भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा सीट मिलता है, लेकिन इसका कुशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। देख पा रहे हैं ये ज़्यादा दब जा रहा है। बाइक में आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है और इस बाइक में भी आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है। न्यू ग्लैमर में थोड़ा सा अब हम नीचे आते हैं तो नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कैटलिटिक साइलेंसर मिल जाता है। इंजन कुछ इस तरह से दिखता है। ये बाइक जो है किक और सेल्फ दोनों में आपको मिल जाती है और यहाँ पर आपको रेड कलर का प्लग मिल जाता है और फुटरेस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। और ये जो है आपका ब्रेक है, इस बाइक में आपको सेंटर स्टैंड आपको मिल जाता है। वहीं पर थोड़ा सा अगर हम इधर आते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसका एग्जॉस्ट यहाँ पर काफ़ी मोटा सा और न्यू एग्जॉस्ट दिया गया है और मफलर गार्ड कुछ इस तरह से लगता है। और पिलियन वाला जो फुटरेस्ट है वो ये भी एडजस्टेबल है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं i3S का टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल जाता है। ये बटन यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी दिखाएंगे इसको आप ऑन रखेंगे तो बाइक जो है 3-5 सेकंड में बंद हो जाएगी और पेट्रोल आपको बचा के देगी ये बाइक। i3S जो है टेक्नोलॉजी ये माइलेज आपको बढ़ाने में काम करती है। SP 125 के अगर हम हैंडल बार देखें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टार्ट बटन का स्विच दिया गया, इसी से आप बंद कर सकते हैं बाइक को। और मिरर कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और इधर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको पासिंग स्विच मिल जाता है इस तरह से और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिलता है और यहाँ पर हॉर्न आपको मिल जाता है। हॉर्न अभी बजा के दिखाते हैं तो इस तरह से देख पा रहे हैं काफ़ी लाउड यहाँ पर हॉर्न आपको मिल जाता है। वहीं पर ग्लैमर में भी आपको सेम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं i3S का टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको इसमें नहीं मिलता है। इसमें इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी मिलता है और यहाँ पर आपको i3S का टेक्नोलॉजी मिलता है। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिलता है ग्लैमर में और यहाँ पर भी वो सेम फंक्शन दिया हुआ है। और ये हाई विन लो विन का यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर पासिंग स्विच दिया गया है और यहाँ पर हाई विन लो विन का स्विच दिया गया। टर्न इंडिकेटर इस तरह से इधर इधर कर सकते हैं और यहाँ पर जो है हॉर्न आपको मिल जाता है। हॉर्न अभी बजा के दिखाते हैं तो देखिए ये भी काफ़ी लाउड है। SP 125 स्पोर्ट एडिशन का अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इंजन कुछ इस तरह से लगता है देखने में। ये आपका किक लीवर हो गया और ये बाइक सेल्फ और किक दोनों में आता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फुटरेस्ट आपको नॉन एडजस्टेबल मिल जाता है और इंजन कुछ इस प्रकार से लगता है। और ये कैटलिटिक साइलेंसर आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए साइलेंसर यहाँ पर पतला है, लेकिन यहाँ पर आकर के थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और साइलेंसर का जो आपका मफलर गार्ड है ये मेटल में मिलता है और ये ग्रे कलर में आपको मिलता है। और पिलियन फुटरेस्ट जो है एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। यहाँ पर इनहेंस स्मार्ट पावर यानी कि ESP यानी कि इनहेंस स्मार्ट पावर की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है, लोगो मिल जाता है। और यहाँ पर सेंटर स्टैंड आपको मिल जाता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 160 mm का है। और इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 130.94 सीसी का एयर कूल 4 स्ट्रोक FI इंजन 2 व्हील वाला यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसका मैक्स पावर है 10.87 PS 7500 RPM पर ये काम करता है। और इसका मैक्स टॉर्क जो है 10.9 न्यूटन 6000 RPM पर ये काम करता है। बोर 50 mm है और स्ट्रोक जो है इस बाइक की 63.1 mm है। वहीं पर थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पीछे में कुछ इस तरह से लगता है। और इस बाइक की जो पीछे की जो सस्पेंशन है ये हाइड्रोलिक है और ये शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है। और आपका ग्लैमर में भी सेम आपको मिल जाता है। यहाँ पे 7 स्टेप शॉक एब्जॉर्बर मिलता है और यहाँ पर 5 स्टेप शॉक एब्जॉर्बर आपको सस्पेंशन मिल जाता है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है और ग्लैमर में भी पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है। ग्लैमर एक डिस्क और ड्रम दोनों में लॉन्च हुई है और स्पोर्ट एडिशन जो है ये आपका डिस्क ब्रेक में आता है। और SP 125 अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको ड्रम और डिस्क दोनों मिल जाता है। तो यहाँ पर भी 130 mm का आपको डिस्क ब्रेक पीछे में मिल जाता है और एलॉय व्हील कुछ इस तरह से लगती है देखने में। और पीछे का जो टायर है वो 180/18 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और ग्लैमर में भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है 180/18 का। और इसका जो पीछे का रेयर का अगर आप इंडिकेटर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब में इंडिकेटर मिल जाता है और इसका टेल लैंप कुछ इस तरह से लगता है देखने में, हेलोजन में आपको मिल जाता है। और यहीं पर अगर ग्लैमर की बात करें तो यहाँ पर जो है टर्न इंडिकेटर हेलोजन में मिलता है और यहाँ पर LED में आपको टेल लैंप इसका मिल जाता है। ग्लैमर में थोड़ा सा टेल लैंप आपको जला के दिखा देते हैं इस तरह से, पहले स्टार्ट किया और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका टेल लैंप जलने के बाद इस तरह से लगता है देखने में SP 125 का टेल लैंप। और यहाँ पर ग्लैमर की अगर हम बात करें तो ग्लैमर में भी आपको हम थोड़ा सा जला के दिखाते हैं। तो ये हमने जलाया, स्टार्ट करके देखिए ये इस तरह से लगता है देखने में। ये S शेप में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो एक रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह मिलता है। मेडगार्ड पीछे का जो है काफ़ी चौड़ा आपको मिल जाता है और साइलेंसर कुछ इस तरह से लगता है। एग्जॉस्ट साउंड अभी आपको ग्लैमर का सुनाते हैं। ग्लैमर का जो एग्जॉस्ट साउंड है कुछ इस तरह से, और इसका इंजन साउंड जो है यहाँ पर आपको सुनाते हैं देखिए। वहीं पर SP 125 को भी हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो इसको एक सेल्फ में ये स्टार्ट हो गया देखिए। तो एग्जॉस्ट साउंड सुनिए, और इंजन साउंड सुनिए।
तो दोस्तों SP 125 स्पोर्ट एडिशन में जो इसका इंजन है काफ़ी रिफाइन इंजन यहाँ पर आपको मिल जाता है 125 सीसी के सेगमेंट में। और ये स्पोर्ट एडिशन जो अभी लाया है SP 125 जो पहले मार्केट में चल रही है सेम वही बाइक है, बस यहाँ पर ग्राफिक्स थोड़ा बहुत आपको चेंज मिल जाता है और बाकी कुछ यहाँ पर चेंज नहीं मिलता है। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ, प्राइस की भी हम बात करेंगे, ऑन रोड एक्स शोरूम दोनों बात करेंगे। आपके शहर में भी ये बाइक का प्राइस क्या है, अगर आप कमेंट्स करेंगे शहर का नाम बताएंगे तो आपके शहर का भी हम प्राइस यहाँ पर बता देने वाले हैं। और SP 125 की अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले पीछे आते हैं तो यहाँ पर साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है प्लास्टिक में और यहाँ पर फाइबर में आपको मिल जाता है। और ये पिलियन वाला फुटरेस्ट है जो कि ठीक ठाक है। और ये साइड स्टैंड आपको कटआउट मिलता है, ये गिरा हुआ रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। सेंटर स्टार्ट आपको मिलता है, राइडर फुटरेस्ट नॉन एडजस्टेबल मिलता है। गियर पहला आगे लगेगा, बाकी सब पीछे लगेगा। और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। और ग्लैमर भी आपका 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है, दोनों 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और ग्लैमर में आप देख पा रहे हैं, ग्लैमर में कुछ इस तरह से लगता है, साइड स्टैंड कटआउट मिल जाता है इसका और सेंटर स्टैंड मिलता है। फुटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी मोटा सा चौड़ा सा मिलता है, जबकि वहाँ पर थोड़ा सा पतला मिलता है आपको। और यहाँ पर साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है। ये 7 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन यहाँ पर पीछे मिल जाता है। ये फाइबर का आपको मिल जाता है चेन कवर, ये भी फुल्ली जो है कवर किया गया है यहाँ पर। और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये भी बाइक आती है, पहला गियर पीछे आगे, बाकी सारा गियर पीछे आता है। और इधर की बात कर लेते हैं तो ये बाइक जो है कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। इस बाइक में जो है डिस्क और ड्रम दोनों है। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास है ड्रम ब्रेक है। ये बाइक देख पा रहे हैं, ये भी कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये बाइक आती है। इन दोनों बाइकों का हम अगर माइलेज की बात कर लेते हैं तो ग्लैमर में आपको 65 का माइलेज मिल सकता है अगर आप हाईवे वगैरह में चलाते हैं और माइलेज के दायरे में चलाते हैं तो 65 का माइलेज इसमें मिल जाएगा। एक कस्टमर से हमने पूछा था, उन्होंने ही कहा था कि 65 का माइलेज इसमें मिल जाता है। और इस बाइक में अगर हम बात करते हैं होंडा SP में तो इसमें भी 65 का माइलेज आपको मिल जाता है। अगर हाईवे में इसको चलाते हैं और माइलेज के दायरे में चलाते हैं तो आपको 65 का माइलेज मिल जाता है और 65 प्लस भी आपको कहीं कहीं पे मिल जाता है। तो इस तरह से इन दोनों बाइक लगती है देखने में। एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर जो कैटलिटिक साइलेंसर दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल नंगा दिया गया है, इसके ऊपर से कोई कवर नहीं दिया गया। लेकिन वहीं पर ग्लैमर में आपको देख पा रहे हैं, ग्लैमर में यहाँ पर एक कवर दिया गया है जो कि यहाँ पर अगर कोई सटता है तो ये गर्म आपको नहीं लगता, ये बचाता। तो होंडा SP में भी ये देनी चाहिए, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है। और इसकी जो चेचिस आती है दोस्तों, ये चेचिस आपका सिंगल चेचिस है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये भी आपका इसका जो है चेचिस सिंगल चेचिस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गोल रोड में आता है। और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, इसका भी गोल रोड में आता है, लेकिन इसका रोड जो है ग्लैमर से थोड़ा सा मोटा दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी चौड़ा सा एक लगाया है, इसी पर जो है इंजन यहाँ पर फिट किया गया। लेकिन इसका कैटलिटिक साइलेंसर जो है वो काफ़ी पतला है। और वहीं पर ग्लैमर का देखते हैं तो ग्लैमर में थोड़ा सा आपको यहाँ पर हल्का सा कुछ मोटा मिलता है, लेकिन यहाँ पर कवर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अब इन दोनों बाइक की जो है ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो ग्लैमर जो है आपका 97,000 लगभग ऑन रोड आपको पड़ता है ड्रम ब्रेक में। और डिस्क ब्रेक की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 लाख रुपये लगभग ऑन रोड आपको पड़ता है ये ग्लैमर। वहीं पर SP 125 स्पोर्ट एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट एडिशन का जो है प्राइस है ऑन रोड हमारे दुमका शहर में लगभग 1,09,000 आपको पड़ता है। एसेसरीज छोड़ करके एसेसरीज लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ता है। और ये प्राइस हमारा दुमका बाइक्स इंडिया शोरूम का है। और ग्लैमर का भी प्राइस जो है हमारा दुमका हीरो शोरूम का है।